लॉर्ड, जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में हमें दान दिया। हमेशा एक एक दिन हमारे लिए कितना मूल्यवान है। अभी मैं आपको ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ये अभी 6:30 बज गया, सवेरे 6:30 बजे है ना। तो सवेरे प्रभु हमको जगा करके जब प्रभु का वचन इस रीति में बांटने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहा है। अपन कितना धन्य लोग हैं। अभी कितने लोग सवेरे उठकर वचन सुनते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का वचन को सवेरे सुनने के लिए मौका मिलना बोलेगा तो, प्रभु के साथ सवेरे समय बिताना बोलेगा तो बहुत आशीर्वाद बात है। उधार पाए हुए लोग जो प्रभु का जन कहलाता है, उनको मतलब प्रभु का अनुग्रह मिला, तभी तो प्रभु का संतान मिला। तो आज भी मैं आपको प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में करने वाला कार्यों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह हमारा भूतकाल के लिए क्या किया, हमारा वर्तमान काल में क्या करता और हमारा भविष्य काल के लिए वो क्या करता, इसका बारे में एक तो छोटा सा विचार आज मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके आधार में हम पढ़ेंगे तीतुस का पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 से 15 तक का वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जाने पाए। प्रेज लॉर्ड। देखिए, बहुत सुंदर रीति में एक प्रबोधन प्रेषित पौलुस तीतुस को देता है। तो इसमें पहले यहाँ पर अनुग्रह का 3 प्रकार की बात पौलुस याद दिलाता है। उसको हम सही रीति में अध्ययन करने से ये सब हमें आत्मा प्रकाशित करके देगा। इसमें मतलब हमारे जीवन में मतलब भूतकाल में प्रभु का ये अनुग्रह ने क्या कार्य किया, उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन वापस उसका शुरुआत थोड़ा पड़ेगी। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा उन बातों को कैसा हमें दूर रहना चाहिए या मन फिरना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। मतलब अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से दूर रहना, उसको वो वर्जित है। वो भक्त के लिए मतलब मना किया हुआ बात है। हम लोग दुनिया में रहता है पर तो हम दुनिया के नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभक्ति, हम एक समय में अभक्ति में जीवन बिताने वाले लोग थे। हमारा वो भक्ति, हम जो भी भक्ति कर रहा था वो प्रभु का दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है ना। हम लोग मूर्तियों के सामने कैसा घुटना टेक करके हाथ जोड़ करके मतलब बहुत ऐसा रो करके विनती करता था, क्योंकि वो एक सच्चा भक्ति नहीं, कपड़ भक्ति था, व्यर्थ भक्ति था, अभक्ति था। हम भक्ति लोग थे। हमको भक्ति क्या है मालूम नहीं, प्रभु कौन है मालूम नहीं, प्रभु का सच्चा महिमा देने वाला जीवन कैसा है मालूम नहीं, है ना। हम लोग वही तीतुस का 3 अध्याय का 3 वचन में भी पौलुस वहां पर दस्ती में आपको है एक बात हमारा पहले जीवन के बारे में लिखा उन्होंने। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, हम लोग बहुत बुद्धिमान, PhD है ना, डॉक्टरेट लिया ना है, परंतु प्रभु का दृष्टि में हम कौन था? निर्बुद्धि। देखा, दुनिया का दृष्टि में बुद्धिमान लोग, प्रभु का दृष्टि में निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, प्रभु का बात नहीं मानने वाला था। हमको जो अच्छा लगता हम वही काम करते। देखो
हम निर्बुद्धि थी, आज्ञा ना मानने वाला था, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहला पाप क्या था? आज्ञा ना मानना। एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने से हम सब लोग पापी हो गया करके रोमियो 5:19 में लिखा है। आपको मालूम है अभी भी इसी कारण डीएनए है ना उसमें, वो डीएनए हमारे में भी आ गया। कौन सा? हमारा ग्रैंडफादर का, आदम का, वही बात हमारे में है ना। आज्ञा ना मानने वाला गुण, आदामीय गुण, हाँ, ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। देखा, हम लोग अपना सुख, अपने इच्छा पूरा करने वाला उस प्रकार की बातों के गुलाम में थे। और बैरभाव और डाह करने में, देखा, दिल में पूरा क्या है? बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा जीवन था ना प्रियो। आप देखो, इसलिए शांति से सोता नहीं था, क्योंकि ये दिल में पूरा इतना गंदगी, बदबू आने वाला बात, दूसरे लोगों को कैसे भी नुकसान पहुंचाने वाले बातों का भावना लेकर के लेटेगा, सोएगा तो नींद कैसे आएगा? हाँ, और घृणित थे। हाँ, और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखा, ऐसा अवस्था था पहले, है ना। ऐसा अवस्था से हमारे प्रभु ने हमको बेचक करके प्रभु का अनुग्रह में लेकर आया। बोलेगा तो प्रियो, हमें मिला हुआ वो अनुग्रह कितना बड़ा है ना। हम कभी सोच नहीं सकता, ये हमारा कोई सिलेक्शन नहीं, प्रभु का हमारे ऊपर अनुग्रह है ना। वही बात एफेसियों का पत्री में भी उसका 2 अध्याय का 11-12 वचन में एफेसुस मंडली को बजाने के टाइम पर पौलुस बोलता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शरीर की रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर के हाथ के वे खतने से खतना वाले कहते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, उस समय प्रभु में आने से पहले या अनुग्रह मिलने से पहले मसीह से अलग, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। इस्राएल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। इस्राएल लोग प्रभु का लोग कहना था। देखो प्रियो, है, हमको ऐसा कुछ कहने के लिए बात नहीं था। और प्रतिज्ञा के वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखा, जब मसीह नहीं है तो प्रभु नहीं है ना। आप देखो, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया कि मालक साधु सुंदर सिंह को सिख धर्म के लोगों ने पूछा कि ये सिख धर्म इतना अच्छा धर्म है, तो आपने क्यों सिख धर्म छोड़ करके मसीह धर्म में गया? अब ये दुनिया का भाषा है, धर्म नहीं बदला, वो मन बदला, वो बात अलग है, लेकिन उनका भाषा के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूं, है ना। ऐसे क्यों गया? तो उन्होंने बोला, सिख धर्म में यीशु मसीह नहीं। देखा, यीशु मसीह नहीं है तो वहां प्रभु नहीं, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है। देखा प्रियो, कितना सरल उत्तर है। यहां पर यीशु मसीह नहीं, वहां पर प्रभु नहीं, तो हम मसीह से दूर थे। हमारा भूतकाल कैसा काल था प्रियो, इसलिए हमारे में आशा नहीं। आप देखो, ये दुनिया में कितना भी बड़ा मानव पंत प्रधान क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, उनके जीवन में आशा नहीं, उनका भविष्य के बारे में उनको मालूम नहीं है। आप देखो, पर जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवित आशा है, उसका भविष्य के बारे में उसको अच्छा निर्णय है। कितना बड़ी बात है प्रियो। दुनिया से मिलने वाला, मिट जाने वाला बातों को प्राप्त करने के लिए जीवन का मूल्यवान समय देने वाला, खर्च करने वाला कितना बड़ा मूर्ख है। आप समझना प्रियो, आप दुनिया में कुछ भी बनना चाहता है, ठीक है, वो आपकी दुनिया की बात है, सब इधर ही खत्म हो जाएगा। आनंद काल की बात है ये बात, ये प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग उस बात को गौर देता। तो उसी एफेसियन 4 का उसका 22 वचन पढ़ना, 4 का 22, कि तुम पिछली चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। देखा, पुराना जीवन का बात भरमाने वाला बात था।
बिगाड़ने वाला बात था। कितना भयंकर बात है प्रयोग। अभी अनुग्रह पाया हुआ लोग ये सारे बातों से बच गया। ये अनुग्रह है प्रयोग, बहुत बड़ी बात है। पुराने जीवन में और नया जीवन में कितना बड़ा अंतर है। उसके एक बहुत दृष्टांत है। मैं एक दृष्टांत मतलब ओनेसिमोस के बारे में, जब फिलेमोन का पत्री, उस पत्री में पौलुस कहने वाला एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बात बाइबल में है, लेकिन ये एक छोटा सा बात है ना। आपको मालूम है ये ओनेसिमोस कौन था मालूम है? ओनेसिमोस फिलेमोन का एक गुलाम था। उसने जब मौका मिला उधर से कुछ मूल्यवान बात को चोरी करके भाग गया, लेकिन वो कहीं सेल करने के टाइम पर पकड़ा गया और प्रभु की बड़ी अनुग्रह हुआ। ओनेसिमोस को जहां पर पौलुस पढ़ा था वही जेल में, वही कमरे में रहने का मौका मिला। देखिए तो फिर क्या हुआ, वो सुसमाचार सुना और उद्धार पाया, नया जन्म पाया। अभी वो व्यक्ति बदल गया। तो उसका बारे में पौलुस एक गवाही का शब्द फिलेमोन का पत्री उसका 11 वचन में कहता है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हाँ देखा प्रियो, यही तो एक व्यक्ति के जीवन बदलने के बाद या प्रभु का अनुग्रह मिलने के बाद का एक व्यक्ति का अवस्था है। देखिए भले वो तेरा कुछ काम का नहीं था, एक प्रकार बोलेगा तो मतलब तुझे नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति था, पर तो अभी वो तेरा फायदा का बन गया है। मेरे लिए भी वो बहुत उपकारी है। देखा अभी उसके हाथ में एक लेटर दे करके उनका स्वामी फिलेमोन के पास भेजने वाला बात है। वो लेटर आपको मालूम, मैं आपको इसलिए बताना चाहा, हमारा भूतकाल किसी के लिए लायक नहीं थी। प्रभु को बहुत दुख देने वाला जीवन थी। हम दूसरे को भी धोखा देने वाले जीवन थी। अपने आप को हम धोखा दे रहे थे। देखा प्रभु ने हमें बचाया। तो अनुग्रह भूतकाल से हमें एक अनोखा अनुभव में लेकर आया, परंतु प्रभु का अनुग्रह हम पर उंडेला, इसलिए हमें वो भूतकाल का उस अवस्था से हम बच गया। अभी वर्तमान काल में ये अनुग्रह क्या करता, वही तीतुस उसका 2 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ रहा था ना। आप थोड़ा और आगे सुनिए। और उस अधन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर नहीं, वो दूसरा उसका 12 वचन में मतलब सुबोध और धार्मिकता, संयम और धर्म, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखा ये बात देखिए, मतलब और एक थोड़ा सा पहले से और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम पहले बात संयम। देखा संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखो इसका मतलब ये अनुग्रह वर्तमान समय में क्या करता, हमें संयम और धर्म और भक्ति इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए मदद करता है। देखो एक व्यक्ति अगर संयम में है, आपको मालूम है आज लोगों में संयम नहीं, इसलिए आत्मीय जीवन बिगड़ जाता जल्दी, है ना। संयम में होना बहुत जरूरी बात है। हम लोग पहले हमारे में संयम नहीं थे, पर तो प्रभु में आने के बाद में ये संयम हमारे में कार्य करना चाहिए। आपको मालूम है जो संयम नहीं है तो वो दुनिया के लोगों के जैसा बन गया। प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोगों में सबसे अनोखा रीति में पाना चाहिए संयम। आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक मतलब लूका 15 अध्याय में 3 दृष्टांत है, उसमें आखिरी जो दृष्टांत है, एक पिता का 2 पुत्र था। हम लोग उड़ाऊ पुत्र कहता है ना, ऐसा एक्चुअली उड़ाऊ पुत्र वो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा बोलता है, लेकिन ऐसा बोलेगा तो लोग समझेगा। तो अभी यहां पर हम क्या देखता कि वो पुत्र ने अपने पिता से सब कुछ लेकर के दूर देश में चला गया और उधर जाके वो बहुत बुरे संगति में पड़ करके हमारा जीवन को बर्बाद किया। आखिर में
ये पैसा मतलब धीरे धीरे खत्म होते गया, आखिर खत्म हो गया। और आखिर अभी कुछ तो खाने के लिए चाहिए, खाना है तो काम करना पड़ेगा। अभी तक लाया वो पैसा था, वो खत्म हो गया। अभी उन्होंने काम ढूंढा तो उनको कौन काम देगा, क्योंकि उसको देखने से मालूम पड़ता है कि ये कोई काम का नहीं। आखिर में एक व्यक्ति ने उनका सूरों को चराने के लिए काम दिया, क्योंकि यहूदी हमारा धर्म में सूरों का बात बोलेगा तो सबसे घृणित काम है, कोई नहीं करता है। और जो उसको मजबूरी में वो काम करना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि जो सूअर का खाने से भी उनको खाने के लिए खा करके पेट भरने के लिए मौका नहीं मिला। ऐसा समय में वहां पर लिखा है एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द है। एक्चुअली प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि उन पर पड़ा, इसलिए वो क्या हो गया, जब लूका 15 अध्याय का 17 वचन पढ़ा, जब वो अपने आपे में आया। हाँ, जब वो अपने आप में आया, उसका मतलब संयम में आया, उसको बोलते हैं संयम, अपने आप में आना। आप देखो, आज जब तक हम अपने आप में नहीं आता, हमारा बुद्धि बराबर काम नहीं करता, है ना। बाइबल में ऐसा बहुत चरित्र है। कई लोग कई रीति में ज्यादा बिगड़ जाता है जब ये दुनिया उनके पास आ जाता है। दुनिया का ज्ञान में घमंड करने वाले लोग हैं, धन में घमंड करने वाले लोग हैं, सुंदरता में घमंड करने वाले लोग हैं, है ना, अपने पदवियों में घमंड करने वाले लोग हैं। ऐसा बहुत बात है प्रिय, वो सब धोखा है। हमें ये जानना, अपने आप में आना या संयम होना। आपको याद होगा एक व्यक्ति जो लेगियोन लेगा था, वो कब्रिस्तानों में रहते थे, है ना, कपड़ा तक नहीं पहनते थे, फाड़ डालते थे। ऐसा व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह उसको छंगाई दिया तो वहां पर हम लोग वही लूका में है 8 अध्याय में, उसका 8 अध्याय का 35 वचन पढ़ा। लोग यह जो हुआ था हाँ। उसे देखने को निकले हाँ। और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी हाँ। उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने हाँ। और सचेत बैठे हुए देखा, पाकर सचेत बैठे हुए देखकर पाकर सचेत डर means गए। अपने आप में संयम, उसको बोलते हैं संयम, सचेत रहना, वो सब उस पद का अर्थ है। अब देखो, अभी वो व्यक्ति में जब दुष्टात्मा था, इसके मतलब आज जो लोग सही प्रकार का काम नहीं करता वो सब दुष्टात्मा का अधीन है। ये व्यक्ति अपने आप को घात करते थे। मैं एक अनुभव में आपको बताता हूं। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा में मेरे सामने एक व्यक्ति, अच्छा जेंटलमैन है ना, बैठा था। तो उसके बीच में एक सिगरेट पैकेट निकाला और वो खोल रहा था। तब मैंने उसको थोड़ा रुका कर बोला, प्लीज सर एक बात मैं आपको बोलना है। बोला क्या है? बोला अगर आप सोचो आपके सामने एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसके हाथ में बहुत तेज चाकू है, तो आप क्या करेगा? बोले मेरे को ऐसे सवाल क्यों पूछता? मैं बोला नहीं, आप समझदार है ना, आप इसका ऐसे देखेंगे तो आप क्या करेगा, आपको थोड़ा बताओ ना। तो उसने थोड़ा रुक करके बोला, वो चाकू से लेगा, क्यों लेगा? नहीं तो वो अपने आप को घात करेगा, अपने आप को घात करेगा। इतना तो उसने मान लिया, इतना मान लिया। तो मैं उनको पूछा, अभी मैं आपके साथ क्या करूं? क्योंकि वो बच्चे का हाथ में तेज चाकू है, ऐसे अभी आपका हाथ में सिगरेट है, क्या करूं? क्योंकि ये सिगरेट पीने से हानिकारक है। उसका पैकेट में लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ है, पढ़ने के लिए उसको आता है। अच्छा, तो क्या बोला मालूम है? बोलता क्या बताओ, मैं एक डॉक्टर है। देखो वो डॉक्टर था, मुझे नहीं मालूम, तो उसको माथे पर नहीं लिखा था डॉक्टर है करके। अब देखो, वो बोला मैं बहुत लोगों को उपदेश देता हूं, पर तुम्हें क्रोधित का गुलाम है। फिर मैंने उसको समझाया। उस यात्रा में उसने वो सिगरेट पैकेट मुड़ करके फेंक दिया और उन्होंने निर्णय लिया। मैं बोला सर, ये एक बात छोड़ने से स्वर्ग नहीं जाता है। मुझे काफी टाइम मिला, उनको सुसमाचार सुनाया। प्रियो, हम एक बात को जानना है कि आज बहुत लोग बहुत कार्य जो करता है वो अपने आप में नहीं, जो भी शराब पीता, तंबाकू खाता, गाली देता, चोरी करता, ये जो भी करता प्रियो, वो अपने आप में नहीं, वो एक दुष्टात्मा का अधीन है, उसमें संयम नहीं है ना। प्रभु का वचन हमें क्लियर बताता है, तुम्हें मतलब संयम,
धार्मिकता और भक्ति का जीवन कैसा बिताना है, ये प्रभु का अनुग्रह हमको सिखाता। देखिए, एक बात जानना प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हमको सारा सही मार्ग में चलने के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे एक विरोधी है। आपको याद है ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन में है, सचेत रहना। क्या बोला वहां पर? सचेत रहो हाँ। और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा प्रियो, हमारा विरोधी का एकमात्र लक्ष्य है हमें कैसे भी बर्बाद करना। इसलिए हम जानेगा नहीं ये वास्तव में क्या हो रहा है। अगर हम आत्मा का अधीन नहीं है तो, आत्मा से आलोचना पाने वाला नहीं है तो बड़ी आराम से उसकी बंधे में फंसेगा। इसलिए अपने को मानो एक अच्छा समझदारी का जीवन, एक भक्ति का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन बिताना, ये प्रभु का अनुग्रह काम करता। प्रभु मेरे साथ है, ये बात का अनुभव होना। यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे जीवन बिताया, इसलिए इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा आपको मालूम है ना? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। यीशु मसीह दुनिया में कैसे जीवन बिताया है। देखो, उदार पाए हुए व्यक्ति के साथ प्रभु है। यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह ने एक दावा करके बताया हुआ एक शब्द यूहन्ना 8 अध्याय का 29 में हम पढ़ते हैं। आपको मालूम है क्या है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ क्यों है? उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों है? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। देखा, ये कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें अपनी मनमानी में जीने के लिए प्रभु ने अनुग्रह नहीं दिया। प्रभु का अनुग्रह पाए हुआ हरेक लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाला उन बातों में तन मन लगा करके कार्य करना चाहिए। मैं हरेक पवित्र लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या सच में आपका जीवन में आप यकीन से कह पाएंगे प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह की प्रभुता मुझ में है, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य करता हूं, जो काम प्रभु का प्रसन्नता का नहीं मैं उसको छोड़ देता हूं? ये बात को आप गवाही दे पाएंगे क्या प्रियो? जरूरी बात है ना। पुराने नियम का दावीद 16 भजन संहिता का 8 वचन का शुरुआत में वो कहने वाला शब्द आपको याद है ना? क्या बोलता? मैं प्रभु को हमेशा मेरे सामने देखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। सन्मुख रखा, प्रभु को मेरा सन्मुख रखा। कितना बड़ी बात है प्रियो। हाँ, परखो। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब प्रभु मुझ में आनंद है कि नहीं, मैं ये बात को परखते रहता हूं, मैं ये बात को देखते रहता हूं। बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हरेक पवित्र लोग हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में चलना, ये हमारा अनुग्रह पाए वालों का मतलब वर्तमान समय का कर्तव्य है। और ये अनुग्रह हमें वो कार्य करने के लिए मदद करता है। और तीसरा, भविष्य के संबंध का बात तीतुस के पत्री में पौलुस याद दिलाता है। तीतुस का 2 अध्याय का 13 वचन, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। प्रियो देखो, अनुग्रह पाया हुआ लोग जरूर उनमें प्रभु ने आशा दिया है। हरेक उद्धार पाया हुआ लोगों को प्रभु ने आशा दिया है। वो आशा पाया हुआ लोग क्या करना, प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए अपनी तैयारी में रहना, क्योंकि प्रभु हमारे लिए एक अनोखा भविष्य तैयार किया है। आज बुलाहट पाया हुआ बहुत लोगों को ऐसा वो दर्शन नहीं है ना। हमारे जीवन में प्रभु हमें कहां के लिए बुलाया, हमारे बारे में प्रभु का भविष्य का योजना क्या है, ये जानना कितना अच्छी बात है। खास करके इन दिनों में आपको हिंदी में क्लास मिल रहा है पवित्र लोगों का भविष्य का बात है ना। 1000 साल का राज्य के बारे में भी चल रहा है। आप लोगों को क्लासों को थोड़ा ध्यान से सुनना, आगे हमारा भविष्य और भी अनोखा है। सब क्लास बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपको कभी सुनने में नहीं आएगा, ऐसा बहुत बात आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। आप ध्यान से उस बातों को सुनिएगा। थोड़ा लंबा क्लासेस है, इसलिए बहुत बार लंबा क्लासेस बहुत लोग सुनते ही नहीं। प्रियो आप जानना, प्रभु का वचन में हमारा भविष्य के बारे में लिखा हुआ हर एक बात जानना,
बुलाहट पाया हुआ अब्राहम जब कनान देश में रहते थे, उस समय में उनका दिल वो कनान देश की ओर नहीं लगा। वो बात है प्रियो, हमें प्रभु में बुलाहट पाने के बाद ये दुनिया की तरह हमारा दिल ना लगने देना, और हुआ तो धोखा है, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। अब्राहम के बारे में क्या लिखा आपको मालूम है ना? इब्रानियों 11 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा, परमेश्वर बनाने वाला वो नगर, कौन सा नगर है वो? है नया यरूशलेम। देखा, नया यरूशलेम प्रियो, वो नया यरूशलेम की बारे में बाट जोता था। आप देखो, प्रभु तैयार करने वाला वो नया यरूशलेम के बारे में वो बाट जोता था। हमें ये बात को जानना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए खास करके नया यरूशलेम बोलेगा तो मंडली के लिए। आप बताओ, आप ये क्लासेस थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, विषय से फिर बाहर हो जाएगा। लेकिन अनुग्रह पाए वाले लोगों को प्रभु ने भविष्य के बारे में एक अच्छा दर्शन देता है। तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर पौलुस पहला तिमोथी 6 अध्याय का 18-19 वचन में उनको सत्य मानो ये बात में बहुत प्रसन्न रह करके बोलता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। हाँ, भले कामों में धनी बने और आदर और सहायता देने में तत्पर हो। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। देखा प्रियोम, ये बात तो तुझे उसको अच्छी रीति में समझाना है। देखा, बहुत लोगों को आज वही बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने वो बोझ दिया। मैं आप हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूं प्रियो, मसीह बुलाहट पाने के वाला लोग प्रभु में आने के बाद में मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ ना करते हुए दिन प्रतिदिन उस अनुग्रह में बना रहकर दूसरों के लिए भी एक आदर्श और प्रोत्साहन बनकर जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। जरूर इंसान है तो कमी का रहेगा, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां तक है हम एक दूसरे को प्रोत्साहन बने, एक आदर्श का बने, किसी के लिए टोकर ना बने, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और पवित्र लोग, आपको मालूम है पवित्र लोगों का स्वर्ग में शादी होगा, वो शादी का वस्त्र हमें इधर ही तैयार करना है, हमें बनाना है। आपको मालूम है और आप इसके बारे में अनजान रहेगा तो शादी में आप कौन सा वस्त्र पहनेगा? आपको शादी से दूर रहना पड़ेगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 वचन, उसको शुद्ध और चमक महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म की काम है, धर्म की काम। आप देखो, या वो भलाई का काम। आपको मालूम है ना, एफेसियन 2:10 में लिखा है, हम उन भलाइयों के लिए, उन भलाई काम करने के लिए हमें सृजा गया जो पहले से प्रभु ने तैयार किया। ये जानना और उन भले कामों में हम धनी बनना, है ना, वो सब हमारा श्रेष्ठ शादी का वस्त्र में बदलने जा रहा है। इसलिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर और क्या बोलता, प्रभु का इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखा, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रियो, हम प्रभु में जो काम करेगा व्यर्थ नहीं हो, थोड़ा भी किया उसका प्रतिफल पक्का मिलेगा। इसलिए प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया। प्रियो, हम लोग प्रभु का आगमन में बदलने जा रहे हैं, हम यीशु मसीह जैसा है वैसा देखने जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में यह सच्चा आज उदार पाया बहुत लोगों में आशा दिखता ही नहीं। जो आशा में पिछले बार भी आपको बोला, अनुग्रह देख सकता है, बरनबास ने देखा उनका अनुग्रह जो पड़ा, ऐसा ये जो सच्चा आशा वाला लोगों को हम देख करके पहचान सकता है। उसका भी चिन्ह आपको मालूम है कि जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय
उसका 2-3 वचन में हम लोग देखता है, क्या देखता है? हे प्रियो, हाँ। अब हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं हाँ। कि जब वह प्रकट होगा हाँ। तो हम उसके समान होंगे, हाँ। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ। जैसा वह है। देखा, मानो यीशु मसीह के आगमन में हम लोग सब क्या होगा? यीशु मसीह के जैसा बन जाएगा। बोलेगा तो यीशु मसीह के जैसा वो महिमा का शरीर धारण करेगा। प्रभु में सो गया वो जो जी उठेगा और जो जीवित रूपांतर होकर के उसके समान शरीर पा करके हम बादलों में भेंट करेगा। और ये आशा रहने वालों का चिन्ह 3 वचन में प्रभु यूहन्ना लिखता है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रहता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वह पवित्र है। देखा प्रियो, जैसा वो पवित्र है ऐसा अपने आप को पवित्र रखा बोलेगा तो एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति जो भविष्य के बारे में उसको अनुग्रह के द्वारा मिला हुआ उद्धार में बना रहने वाले व्यक्ति में प्रभु कार्य करने वाला जो आशा, वो आशा के कारण वो पवित्र जीवन बिताता, पवित्र जीवन बिताता, हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर रहेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, ये उसका चिन्ह है, क्योंकि हमें प्रभु उस महिमा का शरीर दे करके प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए हमको लेकर चलने वाला है। कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अवर्णनीय बात है प्रियो। हमें अपने आप को परख रहे हैं, हम आज प्रभु का कामों में कैसा है, उस अनंतता का दर्शन पा करके मैं वो काम को करता है कि नहीं, मैं प्रभु को और भी अधिक महिमा दे पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना, इस छोटा सा जीवन में अवसर बहुमूल्य जानकर प्रभु को महिमा देना हमारे कर्तव्य है। इसलिए अनुग्रह क्या क्या करता है, वो तीनों काल का बारे में मैं आपको बताया है ना। हमारा बोधकाल के संबंध में उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य किया है ना। मतलब और हम किन किन बातों से अलग रहना, ये बात को हमें ये अनुग्रह सिखाता। दूसरी बात, वर्तमान समय में हमें कैसा भक्ति के जीवन बिताना है, संयम के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन बिताना, उसमें अनुग्रह हमारा मदद करता। तीसरा बात, भविष्य के संबंध में मतलब एक धन्य आशा में जीवन बिताने वाला व्यक्ति प्रभु के आगमन की कैसा बाट जो ना, उसके बारे में ये अनुग्रह हमें सिखाता। कितना अच्छा बात है, ये अनुग्रह कितना बड़ी बात है। अनुग्रह में हमारे लिए सब कुछ है प्रियो, इसलिए अनुग्रह व्यर्थ ना करें, अनुग्रह में बना रहे और उस अनुग्रह में बना रहकर प्रभु का आगमन की बात होने के लिए और उस समय का भेंट करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।